स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो यहाँ पे आपको दिखाना है एक रिलेशन है ऑन आर, यानी रियल नंबर्स पे ये रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि आप रियल नंबर्स को ही आप यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी जो भी यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहा होगा वो यहाँ रियल टू रियल चल रहा है ना। रियल आप डाल सकते हो, रियल ही यहाँ पे निकल सकता है। तो इसका मीनिंग तो ये होता है रियल नंबर्स का। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको जो डिफाइन किया है उसने, वो बोला है कि A इज़ इक्वल टू और लेस देन B। इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, बट सिमेट्रिक नहीं दिखाना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दिखाना है और यही हमारा यहाँ पे रिलेशन है। ठीक है जी, चलो चलते हैं आगे। पहला पार्ट होता है रिफ्लेक्सिव का। अब किसी भी रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो आपको पता होता है कि भाई ए और ए उस रिलेशन में होने चाहिए जहाँ पे सारे के सारे ए जो होंगे उनको इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि बिलोंग करते हैं इस रिलेशन से। इसका मीनिंग क्या है? सपोज़ मैं यहाँ पे ए को 1 ले लूँ और बी को 1 ले लूँ, तो a इज़ इक्वल्स टू 1। क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ और b को भी 2 एज्यूम कर लूँ, तो ये भी इज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि a इज़ इक्वल्स टू b। ठीक है, तो जब भी इनइक्वलिटी का साइन आता है और रिफ्लेक्सिव होता है कोई भी फंक्शन, तो वी ऑलवेज चेक, हम हमेशा चेक इक्वल टू के लिए ही करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब अगर मैं इसको ए और ए के लिए चेक कर रहा हूँ कि भाई ए और ए के लिए चेक करते हैं, तो यह अंडरस्टूड है यार, ए हमेशा ए के इक्वल ही होता है। तो देयरफॉर ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको इतना ही पार्ट लिखने की ज़रूरत है जितना मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और प्लस आपको इस चीज़ को भी यहाँ इन्वॉल्व करना होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, अच्छा जी। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे कि ये सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन अगर किसी को बनना होता है तो आपको पता है, अगर ए बी उस रिलेशन में होते हैं तो बी और ए को भी उसी रिलेशन में होना पड़ता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है, ये ए बी दोनों, ए बी ये दोनों हैं, ये रियल नंबर्स की बहुत बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, रियल नंबर्स की कैटेगरी है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, सपोज़ आप बोलो कि 3 और 1 इस रिलेशन में हैं। भाई अगर यहाँ पे आपका ए कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, अब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए आप इक्वल वाला भी ले सकते हैं और नॉट इक्वल वाला भी, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये इस रिलेशन में नहीं होगा। इसका एक दूसरा लेते हैं। सपोज़ एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 1 और 3 इस रिलेशन में है। अब 1 और 3 का रिलेशन में होने का क्या मीनिंग है बेटा, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है 3 इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। बट क्या होगा इसका वाइस वर्सा, क्या 3 1 इस रिलेशन में होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही आप 3 1 ले लोगे तो 3 लेस देन 1 आपको ये दिखाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल यार, है ना। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 3 1 से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो आपके रिलेशन में ऐसा कुछ अगर दिख भी जाए, ऐसा कुछ अगर दिख भी जाए, बट उसका रिवर्स तो आपको नहीं दिखने वाला, है ना। तो इस वजह से ये बेटा सिमेट्रिक नहीं बन पाया। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर आप लोग चेक करते हैं इसको ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए और बी एक रिलेशन में हैं,
बी और सी भी उस रिलेशन में हैं तो डेफिनेटली ए और सी को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा, होना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ एजम्पशन करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं। लेट्स से आपके इस रिलेशन में 2 और 3 है, यहाँ पे डेफिनेटली ए से बड़ा बी दिख रहा है आपको, 3 बड़ा है 2 से। आपके रिलेशन में अगर 3 और 4 भी है, डेफिनेटली ये आपको यहाँ पे बड़ा दिख रहा है बी सी, तो ए और सी को भी होने का मतलब है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 2 और 4 नाम की भी कोई ना कोई चीज़ होगी, डेफिनेटली होगी। तो ए और सी भी आपको दिख गया है ना। अब क्योंकि ये रिलेशन रियल टू रियल नंबर में है तो यहाँ पे तो रियल का कोई भी पेयर बनेगा यार, ठीक है। चलिए, इन केस अगर आपको ऐसा कुछ डाइसी लग रहा है तो वी हैव मेथड नंबर 2। क्लियरली एक चीज़ है बेटा, अगर ए से बड़ा बी या ए के इक्वल बी है, ये आपको गिवन है, इस रिलेशन में है, और बी से बड़ा सी या सी के इक्वल कोई है, तो डेफिनेटली ए से बड़ा सी और उसके इक्वल सी होना एक पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबल है, पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। अदर वे देखो, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, तो डेफिनेटली ए से बड़ा सी, पहला केस। ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो डेफिनेटली ए और सी भी इक्वल, तो ये पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन आपका हो चुका है ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा। और जैसे ये ट्रांजिटिव हुआ, एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये पॉइंट आपको लिखना है, ये पॉइंट आपको शो करना है और डायरेक्टली अपना ये आंसर दे देना है। ऐसा आप लिख सकते हैं, यू विल गेट योर मार्क्स, कोई ट्रबल नहीं आएगा। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।